हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार प्राइम स्टडी पर। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने साइंस से जुड़े मॉडल सेट का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया था। आज मैं आपको संस्कृत बताऊंगा, क्योंकि संस्कृत बहुत ही कठिन विषयों में से एक माना जाता है। बच्चों, यूट्यूब पर अन्य विषयों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन संस्कृत के बहुत ही कम वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। परीक्षा नज़दीक है, 21 फरवरी को संस्कृत का पेपर है, तो इतने कम समय में मैं पूरा संस्कृत तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उसे पूरा करने का प्रयास ज़रूर करूंगा, ताकि आप लोग संस्कृत में भी अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मंगलम। इस अध्याय में 5 श्लोक दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक श्लोक परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। बच्चों, आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो पेन और कॉपी ज़रूर अपने पास रखें, ताकि जो ज़रूरी चीज़ है वो नोट करते चलें। बच्चों, समय कम होने के कारण मैं सिर्फ आपको एक श्लोक का अर्थ बतलाऊंगा। बाकी 4 श्लोकों का अर्थ आप वीडियो को पॉज कर या स्क्रीनशॉट लेकर खुद नोट कर लेना। मैं आपको सीधे प्रश्न और उसके उत्तर बतलाऊंगा, ताकि आप कम समय में अच्छे नोट्स तैयार कर सकें। तो चलिए चलते हैं श्लोक। वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मनः जगत् व्याप्तमनुशासितं चासीत्। स एव सर्वेषां तपसां परं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पदात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। बच्चों, इसका अर्थ है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन प्रधान रूप से हुआ है। उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित है। परमात्मा की प्राप्ति सबों की तपस्या का लक्ष्य होता है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। बच्चों, अब चलते हैं प्रथम श्लोक की ओर। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस श्लोक के भाषा के अनुसार अगर हम कहें तो इसका अर्थ है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे प्रभु, इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म की प्राप्ति हो सके। तो बच्चों, ये था प्रथम श्लोक का अर्थ। मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उसके अर्थ की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर लें। ये है प्रथम श्लोक का अर्थ, दूसरा श्लोक का अर्थ, ये तीसरे श्लोक का अर्थ, चौथे और पांचवा, सभी एक पेज में है। तो आप लोग बच्चे नोट्स कर लीजिएगा सभी को। अब हम चलते हैं सीधे प्रश्न और उत्तर की ओर। बच्चों, प्रथम प्रश्न है मौखिक। इसका आंसर मौखिक में देना है। एक पदेन उत्तरम वदत, कहने का मतलब है कि एक पद में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। इसका अर्थ हुआ बच्चों, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। जब मैं आपको पहले अर्थ का श्लोक बता रहा था, उसमें मैंने बताया था कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे सतस्य। क्या हो जाएगा आंसर? सतस्य। ये रहा बच्चों मौखिक पहला प्रश्न का क्या का उत्तर, सतस्य। आप इसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके आप बाद में भी इसे देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है बच्चों, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, ये पहला प्रश्न का
ये पहले प्रश्न का ख का प्रश्न है, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। इसका मतलब हो गया सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों पात्रम। आंसर होगा पात्रम। तो चलिए चलते हैं आंसर की ओर। ये है बच्चों पहला का ख का आंसर पात्रम। तो चलिए चलते हैं चलते हैं ग प्रश्न की ओर। ब्राह्मण मुख केन आच्छादित मस्ती। सॉरी बच्चों, आच्छादित मसित। इसका आंसर होगा हिरण्यमयन पात्रेन। अर्थात इस प्रश्न का कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है। ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्यमयन पात्रेन। हिरण्यमयन पात्रेन। चलते हैं बच्चों घ प्रश्न की ओर। घ प्रश्न में है महतो महियान का। महतो महियान का। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चौथे का आंसर हो जाएगा घ का आत्मा। 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 चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आत्मा। आत्मा। आत्मा लिखना है बच्चों। घ का आंसर आत्मा। चलते हैं अंगा प्रश्न की ओर। अनो अनियान क। अनो अनियान क। अनो अनियान क। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों आत्मा। इसका भी आंसर हो जाएगा आत्मा। इसके बाद चलते हैं बच्चों च प्रश्न में है पृथ्व्याद महत् परिमाण युक्तात् पदायार्थ महतरह का। च क्वेश्चन में बच्चों च क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है पृथ्व्याद महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महतरह का। इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ हुआ इस प्रश्न का पृथ्वी पर महान और परिमाण से युक्त पदार्थ क्या है। पृथ्वी पर महान और परिमाण से युक्त पदार्थ क्या है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों आत्मा। इसका भी आत्मा। यानी हमारा जो तीन प्रश्न है घ अंगा और च, यह तीनों का आंसर हो जाएगा आत्मा। घ प्रश्न का अर्थ था बच्चों महतो महियान का। महतो महियान का अर्थ हुआ महान से महान क्या है। महान से महान क्या है। महान से महान क्या है। तो घ का भी आंसर आत्मा, अंगा का भी आंसर आत्मा और च का भी आंसर आत्मा। आगे चलते हैं ज प्रश्न की ओर। की जयम प्राप्नोति। की जयम प्राप्नोति। की जयम प्राप्नोति। देखिए बच्चों मैं इसे थोड़ा सा की जयम प्राप्नोति। की जयम प्राप्नोति। तो ज का आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ है बच्चों पहले समझ लीजिए कि किसकी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है। सॉरी बच्चों मैंने 6 प्रश्न छोड़ दिया है, तो 6 प्रश्न पहले देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है 6 की दृश्य पुरुष जिनेन्द्रिय प्रसादात आत्मन महिमान पश्यति शोक रहितस्य भवति। शोक रहित सच भवति। तो 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका पहले अर्थ समझ लीजिए। इस प्रश्न का अर्थ है किस प्रकार के पुरुष महान आत्मा को देखकर शोक रहित हो जाते हैं। किस प्रकार के पुरुष महान आत्मा को देखकर शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित का मतलब हो गया शोक से रहित, उनके अंदर कोई शोक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा महापुरुष। महापुरुष। ज प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया बच्चों। उसके बाद चलते हैं झ प्रश्न की ओर। किम जयम न प्राप्नोति। किम जयम न प्राप्नोति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य।
प्रश्न का अर्थ है किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। झ का आंसर हो जाएगा क्या, असत्य, असत्य या असत्य। और ये जो ऊपर ज प्रश्न था, ज प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सत्य। किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। आगे चलते हैं यह प्रश्न की ओर। का नाम रूपच विहाय समुद्रे अस्तः गच्छन्ति। इसका अर्थ है कौन नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है। कौन नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न ध, न ध, ध पर विसर्ग, न ध, न ध। और इसका अर्थ होता है बच्चों नदी। नद का अर्थ क्या होता है, नदी, नदी। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही होगी वीडियो। तो चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्वक। ये जो बच्चों फिल इन द ब्लैंक है, से इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक, खाली जगहों को भरें। तो ये बच्चों क्या है, सेकंड का क्या, हिरण्मयेन, और उसके आगे श्लोक को भरना है। तो हम लोग पढ़े थे श्लोक में हिरण्मयेन पात्रेन, हिरण्मयेन पात्रेन। यहाँ पे क्या भराएगा बच्चों, पात्रेन, 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 हिरण्मयेन पात्रेन। ख प्रश्न देखते हैं। ख नंबर है अरोरनियान, अनोरनियान। इसके आगे क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। इसके आगे होगा महतो महियान, महतो, महतो महियान, 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 महतो महियान, महतो महियान। इसको आप ऐसे लिखिएगा बच्चों, महतो, महतो महियान, महियान, महतो महियान। यह प्रश्न है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो यहाँ पे बच्चों फील होगा नानिरितम, 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 नानिरितम। ग का आंसर क्या होगा, सत्यमेव जयते नानिरितम। घ है बच्चों, घ यथा नद, यथा नद। यहाँ पे फील होगा बच्चों स्यंद, स्यंदमान, स्यंदमान, स्यंदमान। अंग वेदाहमेतम, वेदाहमेतम। यहाँ पे फील होगा बच्चों वेदाहमेतम महानतम, 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 महानतम। अगर बच्चों आप लोगों को लिखने में कोई कठिनाई हो रही है तो यहाँ पे इसका आंसर है बच्चों, आप देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सारे का आंसर मिल जाएगा। सेकंड का फर्स्ट में पात्रेन, उसके बाद ख में महतो महियान, ग में नानिरतम, घ में स्यंदमान और अंगा में महानतम। ये आंसर है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में बच्चों कहा जा रहा है एतसाम पदानाम अर्थ बदत। इसका अर्थ आपको बताना है, संस्कृत में दिया हुआ है और उसका हिंदी में अर्थ बताना है क्या होता है। तो ये जो पहला है बच्चों अपिहितम, अपिहितम का अर्थ क्या होगा, अपिहितम का अर्थ क्या होगा, अपिहितम बताइए बच्चों, अपिहितम का अर्थ क्या होगा। अपिहितम, ये इसका अपिहितम का अर्थ क्या होगा, तो अपिहितम का अर्थ है ढका हुआ, ढका हुआ, ढका हुआ। मैं इतने बार बोल रहा हूँ बच्चों ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े, वो सुन के ही याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। नेक्स्ट है सत्य धर्माय, सत्य धर्माय। इसका अर्थ है बच्चों सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्मवान के लिए,
सत्य धर्माय का मतलब हो गया सत्य धर्मवान के लिए। आगे बच्चों अनोरनियान, अनोरनियान इसका अर्थ होता है बच्चों सूक्ष्म से सूक्ष्म। अनोरनियान का मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म। आगे है अक्रतु, अक्रतु, अक्रतु का अर्थ हो गया बच्चों महापुरुष। अक्रतु का अर्थ हो गया महापुरुष। नेक्स्ट है बच्चों बीत शोक, बीत शोक, बीत शोका का अर्थ हो गया बच्चों शोक रहित। नेक्स्ट है बच्चों बीतता, बीतता का मतलब हो गया बच्चों फैला हुआ। बीतता का मतलब हो गया फैला हुआ। बीतता का मतलब क्या हुआ बच्चों फैला हुआ। आगे है देवयान, देवयान, देवयान इसका अर्थ हो गया देवताओं की सवारी। देवयान का मतलब हो गया देवताओं की सवारी, देवताओं की सवारी। इसके बाद है बच्चों आप्त कामा, आप्त कामा, आप्त कामा इसका अर्थ हो गया बच्चों सांसारिक इच्छा, सांसारिक इच्छा, सांसारिक इच्छा। नेक्स्ट है बच्चों स्यंदमाना, स्यंदमाना इसका मतलब हो गया बहती हुई। स्यंदमाना का अर्थ हो गया बहती हुई। अगला है बच्चों अयनाय, अयनाय और दूसरा, इसका अर्थ हो गया और दूसरा। अयनाय का मतलब हो गया और दूसरा, और दूसरा, और दूसरा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए बच्चों चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है स्व स्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत। संस्कृत में आप अपने मन से एक प्रार्थना सुनाइए, अपने मन से संस्कृत में एक प्रार्थना सुनाइए। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं बच्चों कि आप संस्कृत में एक प्रार्थना लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा? अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी संस्कृत का श्लोक लिख सकते हैं जो आपको आता हो। जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व विद्या तुम्हें व बंधु चसका तुम्हें व विद्या द्रवण तुम्हें व सर्वमम देव देव, ये भी लिख सकते हैं। या एक गायत्री मंत्र आता है बच्चों ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या आप कोई भी अपना मन से जो आपको आता हो बच्चों आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है बच्चों लिखिता। अब आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। हम लोग जो इससे पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे थे वो मौखिक प्रश्न था बच्चों, मौखिक उत्तर देना था। अब इसको लिखना है, लिखित उत्तर आपको देना है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले का क्या सतस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। सतस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको लिखना है हिरण्मयेन, हिरण्मयेन, हिरण्मयेन। इसका मतलब हो गया बच्चों सोने का पात्र, सोने का पात्र से मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने का पात्र से। हिरण्मयेन, आपको आंसर क्या लिखना है? हिरण्मयेन। इसका आंसर एक पेज में है बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पेज इधर है, ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेके रख लेना है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये मौखिक, ये लिखित। देखिए ये लिखित पहले का आंसर हिरण्मयेन, इसका मतलब हो गया सोने का पात्र से। हिरण्मयेन सोने का पात्र से संस्कृत में भी उत्तर है और उसका हिंदी भी किया हुआ है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे का प्रश्न है आगे का प्रश्न है बच्चों ख नंबर पूषा कस्मय सतस्य मुखम अपावृणुयात। इसका मतलब हो गया किस चीज़ के लिए सत्य के मुख पर से सोने का पात्र हटा देना चाहिए? किस चीज़ के लिए सत्य के मुख पर से सोने का पात्र हटा देना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए।
अर्थात सत्य धर्माय। इसका आंसर हो जाएगा सत्य धर्माय, सत्य धर्माय, सत्य धर्माय, सत्य धर्माय। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या महतो मह्यान अस्ति, क्या महतो मह्यान अस्ति। इस प्रश्न का अर्थ है महान से महान क्या है, महान से महान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आत्मा महतो मह्यान अस्ति। अर्थात क्या के जगह पर आत्मा लिख देना है, आत्मा, आत्मा। क्या के जगह पे क्या लिखना है, आत्मा। उसके बाद महतो मह्यान अस्ति आपको आगे में लिख देना है बच्चों। ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किम जयते, किम जयते, किम जयते। किसकी जीत होती है। इसका अर्थ हुआ किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं सत्य की जीत होती है, अर्थात सत्यमेव जयते। यहाँ पे क्या लिखना है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है बच्चों, देवयाना पंथा केन बीततः अस्ति, देवयाना पंथा केन बीततः अस्ति। इसका अर्थ हुआ बच्चों, इस प्रश्न का अर्थ है देवताओं का रास्ता, मार्ग। रास्ता का मतलब मार्ग, देवताओं का रास्ता यानी मार्ग का विस्तार का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्ययेन, सत्ययेन, सत्ययेन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सत्ययेन, सत्ययेन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं देवयाना पंथा। ये जो ऊपर प्रश्न लिखा हुआ देवयाना पंथा, तो यहाँ तक आप लिख दीजिएगा देवयाना पंथा। उसके बाद सत्ययेन लिखना है, सत्ययेन, सत्ययेन। और उसके बाद फिर जो आगे लिखा हुआ बीतता हस्ती ये लिख देना है। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। इस प्रश्न का अर्थ है बच्चों नदी किस चीज़ को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदी जो है किस चीज़ को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नद्यः नाम रूपात विहाय, नद्यः नाम रूपात विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नद्यः के जगह पे नद्यः, के जगह पे लिखना है, के जगह पे बच्चों लिखना है नाम रूपात, नाम रूपात। और उसके बाद विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति लिख देना है बच्चों। आगे चलते हैं। साधकः पुरुषम, साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साधकः पुरुषम मृत्युम विदित्वा त्यन्ति, मृत्युम, 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 मृत्युम। इसका आंसर हो जाएगा मृत्युम। अर्थात आपको ऐसे लिखना है साधकः पुरुषम, साधकः पुरुषम तो लिखना है उत्तर में, उसके बाद लिखना है मृत्युम और उसके बाद फिर विदित्वा अत्यन्ति लिख देना है, अत्येति, विदित्वा अत्येति। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न, सेकंड प्रश्न, सेकंड प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों एक है प्रश्न और उसका उत्तर दिया हुआ है। आपको समझाने के लिए प्रश्न और उत्तर साथ साथ में है। देखिए प्रश्न है सतस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति, सतस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति। उसका उत्तर है बच्चों सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति, सतस्य मुखेन मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति। तो ये उसी तरह से आगे का प्रश्न का भी उत्तर देना है। क्या प्रश्न में है कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहिता अस्ति। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों
इस प्रश्न का उत्तर होगा, पहले तो आप प्रश्न समझिए, प्रश्न कह क्या रहा है। कस्य गुहायाम, किस प्रकार के घर में। कस्य गुहायाम का मतलब हो गया किस प्रकार के घर में। अनोअनियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, आत्मा निहित अस्ति, निवास करती है। किस प्रकार के घर में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निवास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हृदया स्वगुहायाम। हृदया स्वगुहायाम, हृदया हृदया स्वगुहायाम, स्वगुहायाम। बच्चों इसका आंसर लिखा हुआ है, वो पेज जाकर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। चलिए चलते हैं ख प्रश्न की ओर। विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परापरम पुरुषम उपैति। विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात्म पुरुषम उपैति। इस प्रश्न का अर्थ हुआ बच्चों विद्वान पुरुष। विद्वान कस्मात् का मतलब हो गया विद्वान पुरुष विमुक्तो भूत्वा, किस चीज को छोड़कर, परात परम पुरुषम उपैति, परम तत्व में लीन हो जाते हैं। विद्वान पुरुष किस चीज को छोड़कर परम तत्व में लीन हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्वान नाम रूपात विमुक्तो। नाम रूपात, विद्वान नाम रूपात, क्या लिखना है बच्चों, नाम रूपात, नाम रूपात, विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूतवा परात परम पुरुषम उपैति। अर्थात विद्वान के बाद सिर्फ आपको नाम रूपात अलग से लिख देना है अकस्मात के जगह पे, और उसके बाद विमुक्तो भूतवा परात परम पुरुषम उपैति को जैसे का तैसे वो उतार देना है। तो चलते हैं आगे ग प्रश्न की ओर। आप्त कामा ऋष्य केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। इस प्रश्न का अर्थ है बच्चों ऋषि किसके पथ का विस्तार करते हैं। ऋषि जो है किसके पथ का विस्तार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ग का आंसर हो जाएगा बच्चों आप्त कामा ऋष्य देवयानेन। आप्त कामा ऋष्य, केन के जगह पे लिखना है बच्चों आपको देवयानेन, फिर पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, जैसे का तैसे आपको उतार देना है। आप्त कामा ऋष्य देवयानेन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति, ये आपको लिख देना है। आगे चलते हैं बच्चों। विद्वान की दृशम पुरुषम वेत्ति। विद्वान की दृशम पुरुष वेत्ति, इसका अर्थ हुआ विद्वान पुरुष कैसे होते हैं। विद्वान पुरुष कैसे होते हैं, तो विद्वान पुरुष क्या होते हैं, दिव्य होते हैं। यानी लिखना है आंसर में, उत्तर में लिखना है विद्वान परात्मरः दिव्य पुरुष वेति। विद्वान परात्मरः दिव्य पुरुष वेति। विद्वान विद्वान परात्मरम परात्मरम दिव्य दिव्य पुरुष वेति वेति। बच्चों आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है बच्चों। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। क्या है, कस्या पिहितम, कस्या पिहितम, इसका संधि विच्छेद करना है। तो आपको बच्चों सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे एक पेज में सारे आंसर बना के रखा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये जो है बच्चों, ये जो कुछ देर पहले मैं अभी आपको बता रहा था वो प्रश्न और उत्तर, उसका आंसर है ग ख सत्यमेव जयते सत्य नाम रूपाद विहाय मृत्युम हृदया स्वगुहायम नाम रूपाद विमुक्तो दिव्यानेन पंथा परात्मरः। ये जो अभी मैंने आपको बताया उसका आंसर था। ये तीसरे का आंसर है बच्चों, ये जो संधि विच्छेद है क, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तीसरे का क्या है, कस्य अपिहितम। ये जो बच्चों ये जो प्रश्न था कस्यापिहितम, कस्यापिहितम, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कस्य प्लस अपिहितम।
अगला प्रश्न था बच्चों, ख प्रश्न था अनोरनियान, अनोरनियान। थर्ड प्रश्न क्या था बच्चों, अनोरनियान। इसका संधि विच्छेद करना है, तो इसका ख का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों, अनो प्लस अनियान, अनो प्लस अनियान। देखिए बच्चों, अनो प्लस अनियान, ये ख का आंसर हो गया। फिर अगर हम बात करें ग, ग में क्या है, जंतो निर्हिता, जंतो निर्हिता। तो ग का आंसर हो जाएगा बच्चों जंतो प्लस निहित, जंतो प्लस निहित, जंतो प्लस निहित। फिर घ में बच्चों पर्याप्त कामा, पर्याप्त कामा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ही प्लस आत्म कामा, घ का आंसर ही प्लस आत्म कामा। अंगा में है बच्चों उपैती, उपैती। उपैती का मतलब हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया उप जोड़ एति, उप जोड़ एति। तो मैंने ये पांचों का संधि विच्छेद यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट के प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वो उपसर्ग से संबंधित है, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है। ये रहा आपका प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय निदर्शन कृत, यानी जो प्रकृति प्रत्यय है उसे आपको लिखना है। अर्थात उपसर्ग, उपसर्ग उसे कहते हैं बच्चों, उपसर्ग आप लोग जानते होंगे। उपसर्ग जो शब्द से पहले लगता है, शब्द के पहले लगने वाले जो शब्द होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में आते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो हमें प्रत्यय लिखना है। क में बच्चों अपिहितम, अपिहितम। अपिहितम में कौन सा प्रत्यय है, अपिहितम। पहले मैं अपिहितम का संधि विच्छेद कर दूं ताकि आपको प्रत्यय को पहचानने में सुविधा हो। अपिहितम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो इसका हो जाएगा अपिहि, 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 अपिहि प्लस क्यत, क्यत आधा क और त, यही प्रत्यय हो जाएगा बच्चों, यही क्या होगा, प्रत्यय होगा। अपिहि प्लस क्यत, यानी जो क्यत है बच्चों यह प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा। क्यत, क्यत, ये जो क्यत है ना, क्यत, ये पहले का आंसर हो जाएगा। प्रकृति अपिहितम का प्रत्यय क्या हो जाएगा, क्यत। ख में है निहिता, निहिता का होता है बच्चों निहि प्लस क्यत, निहि प्लस क्यत, ये क्यत। इसका भी आंसर बच्चों हो जाएगा क्यत। निहिता का भी प्रत्यय क्या होगा, क्यत। यानी ये जो दोनों हैं क और ख, ये क और ख, ये दोनों का क्या हो जाएगा, क्या अत, क्यत, क्यत प्रत्यय। फिर ग में है बच्चों विमुक्ता, विमुक्ता, विमुक्ता। इसका हो जाएगा बच्चों बी, बी प्लस मुच, मुच प्लस क्यत। इसका भी प्रत्यय क्या हो जाएगा बच्चों, क्यत। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्थात क ख ग, ये तीनों का प्रत्यय क्या होगा, क्यत, ये क्यत, तीनों का प्रत्यय क्यत। आगे चलते हैं घ बिहाय, बिहाय का होता है बच्चों बी प्लस हा प्लस लैप, ल या प, लैप, ये आधा ल या प, लैप, ये प्रत्यय हो गया बच्चों। ये जो घ क्वेश्चन है बिहाय, इसका आंसर हो जाएगा लियप। बिहाय में कौन सा प्रत्यय है, तो लियप प्रत्यय, लियप प्रत्यय। फिर आगे चलते हैं अंग बीतता, बीतता में भी क्यत प्रत्यय है, बी प्लस त प्लस क्यत, ये बीहता में भी क्यत प्रश्न है। अर्थात आपके क ख ग और अंग, ये चारों का आंसर हो जाएगा क्यत, और ये जो घ है इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा ल्याप, ल्याप, ल्याप प्रत्यय। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ये सभी संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। तो आप लोग उपसर्ग प्रत्यय अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
चलिए चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर। समास विग्रहम कुरुत। ये समास विग्रह करने के लिए बच्चों बोल रहा है। तो बच्चों क में है अनिरितम, अनिरितम, अनिरितम। इसका समास विग्रह करना, अनिरितम। इसका हो जाएगा बच्चों न निरितम यम, न निरितम, न निरितम यम। ये नोट कर लेना है बच्चों, न निरितम यम। अर्थात इसका हो जाएगा नए समास, नए समास। कौन सा समास? नए समास। ये समास विग्रह है बच्चों। ये जो हुआ समास विग्रह है, न निरितम यम समास विग्रह है, और ये समास है। कौन सा समास है? नए समास है। आपको नोट कर लेना है। आगे चलते हैं। ख में है बच्चों आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम। इसका विग्रह करना है, समास विग्रह करना है। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम। इसका हो जाएगा आदितस्य वर्ण यम तत्व। मैं लिख देता हूँ बच्चों, आदित्य, आदितस्य, आदितस्य वर्ण, वर्ण, वर्ण यम, यम तत्व, तत्व। ये इसका समास विग्रह है बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए। और ये हो जाएगा बच्चों कौन सा समास? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। आदित्य वर्णम बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो चलते हैं ग प्रश्न की ओर। बीत शोकः, बीत शोकः, बीत शोकः का क्या होगा विग्रह? व्यतीतः शोकः यः स। लिख देता हूँ व्यतीतः, व्यतीतः, व्यतीतः शोकः, शोकः, शोकः यः, यः स, यः स। और यह भी बहुव्रीहि समास है बच्चों, यह भी है बहुव्रीहि समास। घ देवयानः, देवयानः का विग्रह, समास विग्रह होगा देव यत्र, देवः यत्र, देवः यत्र यानः करोति, यानः करोति, करोति, करोति। और ये भी बच्चों बहुव्रीहि, सॉरी बच्चों, देवयानः, देवः यत्र यानः करोति। ये मध्यम पदलोपी हो गया बच्चों, मध्यम पदलोपी, मध्यम पदलोपी। आगे चलते हैं। नान्य अंग, नान्य। ये भी जो है बहुव्रीहि समास है बच्चों। नान्य भी बहुव्रीहि समास है। न अन्य है यह, इसका समास विग्रह होगा न अन्य, न अन्य, न अन्य यह। समास विग्रह न अन्य यह। यह भी बहुव्रीहि समास है। चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानानि पूर्वत। रिक्त स्थान को भरने के लिए बोल रहा है बच्चों। सत्यस्यापिहितं मुखम, सत्यस्यापिहितं मुखम। इससे पहले क्या होगा बच्चों? आपको इसके लिए पहले एक बार श्लोक की ओर ले चलता हूँ। आप लोग श्लोक देखिए, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। देखिए बच्चों क्या था? सत्यस्यापिहितं मुखम, है ना लिखा हुआ, सत्यस्यापिहितं मुखम। और इससे पहले क्या? हिरण्मयेन पात्रेण। अर्थात आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये पहले का आंसर क्या हो जाएगा? हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण। ठीक है। ख प्रश्न महतो महियान। फिर से मैं एक बार ले चलता हूँ श्लोक की तरफ। देखिए महतो महियान क्या था बच्चों? महतो महियान। देखिए महतो महियान, इससे पहले क्या है? अनोर नियान। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? अनोर नियान। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, अनोर नियान। आंसर क्या होगा? अनोर नियान।
आगे का प्रश्न है ग नानिरितम, नानिरितम। तो इससे पहले क्या हो जाएगा बच्चों? सत्यमेव जयते, ग का सत्यमेव जयते। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या था बच्चों। नानिरितम, देखिए नानिरितम, नानिरितम, यहाँ पे है नानिरितम, ध्यान से देखिए नानिरितम, ये है नानिरितम। इससे पहले क्या है? सत्यमेव जयते। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। आगे का प्रश्न है यथा यथा स्यंदमाना समुद्र। ये बीच में क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर होगा, फिर से ले चलता हूँ एक बार, स्यंदमाना समुद्र। आप खुद देखिए बच्चों कहाँ पे लिखा हुआ है। यथा नद, यथा नद, यहाँ पे बच्चों यथा नद स्यंदमाना समुद्र, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? यथा नद, यथा नद। आगे है तमेव तमेव मृत्यु मेति, तमेव मृत्यु मेति। इसे भी देख लीजिए एक बार, तमेव मृत्यु मेति, ये श्लोक में है तमेव मृत्यु मेति। कहाँ पे बच्चों? आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, तमेव मृत्यु मेति। आप लोग को दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे देखिए, ये 5वां श्लोक में, श्लोक नंबर 5 में तमेव मृत्यु मेति है ना बच्चों। बीच में खाली स्थान था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विदितवाती, विदितवाती, ये आंसर हो जाएगा बच्चों, विदितवाती। तो बच्चों हम लोगों ने 6 प्रश्न का उत्तर अभी तक दे चुका हूँ। आगे चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। बच्चों ये 7वां प्रश्न है, अधो निर्दिष्टानाम पादानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। बच्चों इसका वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में इसका क्या करना है? प्रयोग करना है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोग वाक्य में इसका प्रयोग कर चुके होंगे और आप लोगों को आती होगी वाक्य बनाना। जैसे ये पहला है सत्यम, अब इसके वाक्य बनाने हैं, चाहे आप अपने मन से कोई भी वाक्य, एक शुद्ध वाक्य आप इसे बना सकते हैं। जैसे सत्यम है तो सत्यम बदम। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप ऐसा नहीं कि यही आप लिखिएगा, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। सत्यम, सत्यम बद, सत्यम बद यानी सत्य बोलो, सत्यम बद। इसी तरह से आपको ख का भी बनाना है सतस्य, इसका भी वाक्य बनाना है सतस्य। तो इसका आप बना सकते हैं सतस्य आचरणम कुरु, इसका वाक्य बना सकते हैं सतस्य, सतस्य आचरणम, आचरणम कुरु, 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 सत्य आचरण करें। आगे बच्चों गच्छन्ति, गच्छन्ति, ग में गच्छन्ति। तो आप लिख सकते हैं जो आपका नाम है विद्यालय गच्छन्ति, अर्थात जैसे मेरा नाम है विवेक, तो विवेक विद्यालय गच्छन्ति। आपका नाम जो भी हो या आपके फ्रेंड का नाम जो भी हो, उसके नाम के साथ में आप विद्यालय गच्छन्ति दे सकते हैं, तो आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। चौथा है बच्चों विमुक्तः, विमुक्तः का आप बना सकते हैं सह विमुक्तः शोकः अभवत्, स विमुक्तः, सह विमुक्तः शोकः अभवत्, शोकः अभवत्। आगे बच्चों अन्य, अन्य, अन्य लास्ट है बच्चों अन्य। तो आप इसको लिख सकते हैं अन्य, अन्य कः तादृश, का कः तादृश। मैं अच्छे से लिख देता हूँ बच्चों, अन्य अन्य, अन्य कः तादृश, तादृश, दृश्य।
तो प्यारे बच्चों, यह रहे आपके संस्कृत मंगलम चैप्टर का प्रश्न और उत्तर। तो ये रहा बच्चों आपके चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न और उसके सारे उत्तर। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो या कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया हूँ, और बीच बीच में आपको शायद कुछ आवाज़ें आ रही होगी ट्रेन चलने की या ट्रेन की हॉर्न की। तो बच्चों, मैं बता दूं कि मैं रेलवे में एम्प्लॉय हूँ, मैं रेलवे में भी जॉब कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा वो आवाज़ आ गई होगी, तो इसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो बच्चों, चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।